हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है? स्त्री और पुरुष मनुष्य के दो ऐसे रूप हैं जिनके बारे में हम और आप हमेशा बात करते ही रहते हैं, लेकिन कुदरत का दिया हुआ मनुष्य का एक दूसरा रूप भी है जिसके नाम मात्र से ही लोग पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम किन्नर समाज की बात कर रहे हैं। वैसे तो किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर इन्होंने किसी को एक बार दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है, लेकिन अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। पर जब बात इनके अस्तित्व की जाती है तो कोई भी यह सीरियसली नहीं लेता, और अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि किन्नर समाज से जुड़े बहुत से रहस्य से लोगों को नहीं पता, जिनमें से एक इनके अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहां बाकी दुनिया में अंतिम संस्कार दिन में किया जाता है, वही किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में आ रहा है। जिसके पीछे असली वजह क्या है, उसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त के साथ वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले, ताकि आपको वीडियो में सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किन्नरों का अस्तित्व काफी ज्यादा रहस्यमय होता है, ठीक उसी तरह इनका अंतिम संस्कार भी गोपनीय तरीके से करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जिसकी वजह से उन्हें अपने मृत्यु को पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। और जब ऐसा प्रतीत होता है तो किन्नर कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं और सिर्फ पानी पिलाते रहते हैं। और इस पूरे समय में वह अपने और दूसरे किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म कभी भी एक किन्नर के रूप में ना हो। ऐसा करने के अच्छे किन्नर समाज के प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के मुंह से निकले हुए शब्द तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, यानी वह जो चीजें बोल देते हैं उनके सच होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा, जब लोगों को यह आभास होता है कि कोई किन्नर मरने वाला है तो उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। किन्नर समाज की पूरी कोशिश करता है कि उनके मरने के बारे में किसी को पता ना चले। गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई है, जिसमें बच्चों और महिलाओं से लेकर पुरुष और बूढ़े लोगों तक हर किसी के अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया है कि किस तरह लोगों का अंतिम संस्कार विधिवत करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह गरुड़ पुराण में किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में बातें कही गई है। यह बताया जाता है कि किन्नरों के शव को जलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें दफन है जाता है। दोस्तों, किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके लिए वाले किन्नर को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है और साथ इस बात का ख्याल रखा जाता है उसके शरीर में कुछ भी बंधा ना हो। इसके पीछे की वजह यह है कि मरने वाले किन्नर की आत्मा आजाद हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, दफनाने से पहले किन्नर समुदाय के सभी किन्नर एक साथ इकट्ठा होकर मरे हुए किन्नर के शरीर को गालियां देना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि उसे जूते चप्पलों से मारते भी है। अब आप सोच रहे होंगे, भला उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, हमारे समाज में किन्नर के रूप में जन्म लेना एक शराब माना जाता है, और कोई भी दोबारा किन्नर के रूप में जन्म ना ले, इसलिए मरने के बाद उसके साथ अत्याचार किए जाते हैं। और इसी तरह किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़े लोग और मान्यता है जो आम लोगों से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, इस मान्यता के अनुसार मरे हुए किन्नर के शव को किसी साधारण व्यक्ति की तरह चार गंध नहीं दिए जाते, बल्कि किन्नरों के शव को खड़ा करके लाने का प्रावधान है, जिनके बारे में गरुड़ पुराण में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। और एक ऐसी मान्यता भी है कि अगर कोई हर किन्नर की शव यात्रा या फिर मृतक के शव को देख ले तो उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में ही होता है। इसलिए किन्नर समुदाय द्वारा यह कोशिश की जाती है कि मरे हुए किन्नर के शव को कोई भी नॉर्मल इंसान न देख पाए। यही वजह है कि किसी किन्नर की मृत्यु होने पर उनके द्वारा पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है ताकि कोई वहां पर ना रहे। इसलिए किन्नरों का अंतिम संस्कार बिल्कुल गोपनीय तरीके से होता है, जो कि हम इंसानों के हित में है। और अगर कोई इंसान चोरी चुपके किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए देख ले तो यह उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए तरह की गलती भूल कर भी
मत करना। दोस्तों, किन्नर समाज में किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता बल्कि खुशियां मनाने की मान्यता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हुए किन्नर को अब किन्नर के शरीर से मुक्ति मिलेगी और वे संपूर्ण मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। और इस बात का धन्यवाद करने के लिए किन्नर समाज के लोग शिव के चारों ओर खड़े होकर मृतक की मुक्ति के लिए अपने आराध्य देवता तेरावन का नमन करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि मरे हुए किन्नर को दोबारा से किन्नर के रूप में जन्म न मिले। इसके अलावा किन्नर समाज के द्वारा कुछ पुण्य दान भी किए जाते हैं ताकि उसका असर भी मृतक की आत्मा पर पड़े और दोबारा से किन्नर शरीर में जन्म ना ले। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि किन्नर समुदाय द्वारा मृतक को दफनाने की 1 सप्ताह तक व्रत रखा जाता है और इस दौरान संपूर्ण किन्नर समुदाय मृतक के लिए दुआएं करता है। जिन सौभाग्य से वह इस जन्म में परिचित नहीं हो पाया वह अगले जन्म मिल सके और वह संपूर्ण मानव के रूप में धरती पर वापस आए और सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाए। दोस्तों, किन्नर समाज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हर तरह हमारा भला चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमने कभी भी ने अपना नहीं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मत भूलिए, चाहे किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, यह है तो इंसान ही ना सिर्फ हमारे हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के साथ साथ और भी धर्मों में किन्नर समाज के लोगों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। और शिवजी का अर्धनारीश्वर अवतार भी कुछ ऐसा ही किरदार है जिसका निर्माण शिव और पार्वती की नींद से होता है और इसे इंसानों द्वारा पूजा भी जाता है। अब आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और इस तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।